4 साल बाद पूरे 4 इयर्स लगे इन दो लेजेंड्स को वापस एक फ्रेम में आने में। दोस्तों, बॉर्डर मूवी याद है ना? मेजर कुलदीप सिंह और लेफ्टिनेंट धर्मवीर। वो केमिस्ट्री, वो इमोशन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन 2026 में सीन पलट चुका है। इस बार बॉर्डर पर जंग नहीं होगी, जंग होगी कोर्ट के अंदर। सनी देओल और अक्षय खन्ना आमने सामने हैं और इस बार ये दोस्त नहीं दुश्मन हैं। स्वागत है आपका रिव्यू मूवी हिंदी पर। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सबसे बड़ी फिल्म इक्का का। सनी देओल का नया अवतार, अक्षय खन्ना का विलन लुक और एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो शायद आपने मिस कर दिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं धमाकेदार न्यूज़ की। नेटफ्लिक्स इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 2026 में रिलीज होने वाली है हाई ऑक्टेन कोर्ट रूम ड्रामा इक्का। अर्ली फरवरी में इसका फर्स्ट लुक टीजर आया और सच बताऊं तो देख के ही गूज़बम्स आ गए। पोस्टर का कलर बहुत डार्क और ग्रिटी रखा गया है, जो साफ बताता है कि ये कोई टिपिकल मसाला मूवी नहीं है। ये एक सीरियस कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर होने वाली है। सनी देओल, जो पिछले कुछ सालों से गदर मचा रहे थे एक्शन में, अब वापस आ रहे हैं अपने पुराने और स्ट्रॉन्ग जोन में, यानी कि कोर्ट रूम। लेकिन वेट, ये दामिनी वाला सनी देओल नहीं है जो सिर्फ चीख कर तारीख पे तारीख मांगेगा। फर्स्ट लुक में उनकी आंखों में गुस्सा तो है, पर एक हेल्पलेसनेस भी दिख रही है। वो एक सूट बूट पहने सोफिस्टिकेटेड लॉयर लग रहे हैं। और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना, यार ये बंदा कमाल है। टीजर में उनका लुक इतना मिस्टीरियस और काम है कि देख के ही लगता है कि ये बंदा कुछ बड़ा गेम खेल रहा है। उनकी स्माइल में ही विलन वाली फीलिंग आ रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1997 में जब बॉर्डर आई थी तो सनी देओल एक बड़े भाई की तरह थे अक्षय के लिए। उनका वो सीन याद है जब अक्षय मरता है और सनी रोते हैं? पूरे इंडिया ने वो दर्द महसूस किया था। लेकिन इक्का में डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने इन दोनों को बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा किया है। एक तरफ हैं सनी देओल जो आग हैं, लाउड, पावरफुल और सच के लिए लड़ने वाले। दूसरी तरफ है अक्षय खन्ना जो बर्फ हैं, शांत, तेज दिमाग और मैनिपुलेटिव। सोचिए जब स्क्रीन पर ये दोनों टकराएंगे, सनी की भारी आवाज और अक्षय की शातिर चुप्पी, तो नेटफ्लिक्स पर क्या माहौल बनेगा। अक्षय खन्ना ने ऑलरेडी दृश्यम 2 और सेक्शन 375 में प्रूफ कर दिया है कि पुलिस और लॉयर के रोल में उनसे बेहतर कोई नहीं। और सनी पाजी के पास तो लॉयर रोल का 30 साल का एक्सपीरियंस है। ये रीयूनियन देखना अपने आप में एक हिस्ट्री होने वाला है। अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट पर, फिल्म की कहानी क्या है। सोशल मीडिया पर बहुत रूमर्स थे कि ये हॉलीवुड मूवी डेथ सेंटेंस का रीमेक है, लेकिन मेकर्स ने क्लियर कर दिया है ये एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। तो प्लॉट ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सनी देओल प्ले कर रहे हैं एक टॉप लॉयर का रोल, एक ऐसा वकील जो कभी नहीं हारता, जो हमेशा सच का साथ देता है। उनका करियर एकदम पीक पर है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें एक ऐसे इंसान का केस लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जिसका करियर और जिंदगी उन्होंने खुद बर्बाद की थी। और वो इंसान कौन है? मोस्ट लाइकली अक्षय खन्ना। यहाँ एक बहुत बड़ा मॉरल डायलेमा है। सनी देओल को उसी आदमी को बचाना पड़ेगा जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। क्यों? शायद कोई ब्लैकमेल है, शायद उनकी फैमिली खतरे में है। स्क्रिप्ट में ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक ईमानदार आदमी को सिस्टम और हालात के आगे झुकना पड़ता है। अक्षय खन्ना यहाँ विक्टिम है या विलन, ये अभी क्लियर नहीं है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो एक मास्टरमाइंड है जो जेल के अंदर बैठकर सनी देओल को नचा रहे हैं। ये कैट एंड माउस का खेल होने वाला है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। आपको याद होगा उन्होंने हिचकी और महाराज जुनेद खान वाली मूवी बनाई थी। महाराज भी एक कोर्ट रूम ड्रामा था और उसमें डिटेल वर्क बहुत अच्छा था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इक्का में भी रिसर्च तगड़ी होगी, हवा में बातें नहीं होंगी। कास्ट में सिर्फ ये दो लेजेंड्स नहीं हैं, इनके साथ हैं दिया मिर्जा जो शायद सनी की वाइफ का रोल प्ले करेंगी। तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख भी हैं। तिलोत्तमा शोम एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं, दिल्ली क्राइम फेम। हो सकता है वो ऑपोजिशन लॉयर हों जो सनी देओल को कोर्ट में टक्कर देंगी। जब सपोर्टिंग कास्ट इतनी स्ट्रांग होती है तो समझ लीजिए कि मूवी सिर्फ स्टार पावर पर नहीं बल्कि कहानी के दम पर चलने वाली है। एक सवाल जो आप सबके दिमाग में होगा कि सनी देओल तो बॉक्स ऑफिस के किंग हैं, तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर क्यों, थिएटर में क्यों नहीं?
देखिए दोस्तों, सच बात यह है कि आजकल ऑडियंस थिएटर में सिर्फ वीएफएक्स और मास एक्शन देखने जाती है। गदर 2 एक अलग इमोशन था, लेकिन इक्का एक डार्क सस्पेंस थ्रिलर है। ऐसी मूवीज को लोग घर बैठकर ध्यान से देखना पसंद करते हैं। नेटफ्लिक्स पर आने से इसका फायदा ये है कि डायरेक्टर को कमर्शियल होने का प्रेशर नहीं होगा। उन्हें ज़बरदस्ती के गाने या आइटम नंबर्स नहीं डालने पड़ेंगे। वो फोकस कर पाएंगे इंटेंस एक्टिंग और डायलॉग्स पर। मेरे हिसाब से अगर ये कंटेंट तगड़ा हुआ तो ये नेटफ्लिक्स की साल की सबसे बड़ी हिट बन सकती है। तो भाइयों, मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये है कि इक्का का इंतज़ार करना बनता है। 2026 अभी दूर है, लेकिन प्रोडक्शन रैप हो चुका है, यानी शूटिंग खत्म हो गई है लेट 2025 में। अब बस पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। मुझे लगता है ये मूवी सनी देओल की करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगी एक्टिंग वाइज। एक्शन तो उन्होंने बहुत किया, अब बारी है एक्टिंग का लोहा मनवाने की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, आप किसके साइड हैं, सनी देओल का कानून या अक्षय खन्ना का मास्टरमाइंड? और क्या आप इसे थिएटर में देखना पसंद करते? नीचे लिख के बताओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो जो सनी देओल के फैन हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। जैसे ही ट्रेलर आएगा सबसे पहले रिव्यू यहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।